पहला तो नहीं है, बट हाँ सबसे जरूरी बोर्ड एग्जाम। क्यों? क्योंकि इसके बाद डिसाइड होता है कि आप कौन सा कॉलेज लेने वाले हैं, कौन सा कोर्स चुनने वाले हैं, कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनका आपको खास रूप से ख्याल रखना है अपनी क्लास 12th की जर्नी को शुरू करने से पहले। बिकॉज देखिए, क्लास 12th को अप्रोच, दूसरी सबसे जरूरी चीज कि नोट मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपकी क्लास 12th के अंदर बहुत सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल बुक्स हैं, उनमें भर भर कर थ्योरी है। अब सबसे पहले क्लास 12th के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि सर हम किन बुक्स को पढ़ें। वो मल्टीपल बुक्स को रेफर करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लास 12 स्टूडेंट लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि इस क्लास में हम देते हैं अपनी लाइफ का बोर्ड एग्जाम। पहला तो नहीं है, बट हाँ सबसे जरूरी बोर्ड एग्जाम। क्यों? क्योंकि इसके बाद डिसाइड होता है कि आप कौन सा कॉलेज लेने वाले हैं, कौन सा कोर्स चुनने वाले हैं, और आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। और ये सब कुछ डिपेंडेंट होता है क्लास 12th पर। तो अगर क्लास 12th को हम शुरुआत से ही सही अप्रोच के साथ टैकल करते हैं, क्लास 12th की शुरुआत एक अच्छे अप्रोच के साथ करते हैं, तो हमारी क्लास 12th बहुत ही स्मूथ जा सकती है। हेलो एवरीवन, आई एम समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर। एंड दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनका आपको खास रूप से ख्याल रखना है अपनी क्लास 12th की जर्नी को शुरू करने से पहले। बिकॉज देखिए, क्लास 12th को अप्रोच कैसा कर रहे हैं आप, वो बहुत मैटर करता है कि फाइनल एग्जाम्स में आप कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। आपको ये समझना होगा कि क्लास 12th में आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल बर्डन ऑलरेडी ऐड हो जाता है, बिकॉज आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। वो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर फील कराना शुरू कर देती है। उसी के साथ साथ इंटरनल टेस्ट, मिड टर्म एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके मार्क्स, परफॉर्मेंस का प्रेशर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो इन सभी चीजों को आप कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले, क्लास 12th के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि सर हम किन बुक्स को पढ़ें। वो मल्टीपल बुक्स को रेफर करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा पर्सनल और सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन यही होने वाला है कि सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी आपकी वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपके एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी के बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी इज द ओनली बुक जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। प्लीज मल्टीपल बुक्स को रेफर मत कीजिए, कोई भी रिफ्रेशर गाइड को मत रेफर कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़िए। जब मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी को पढ़िए, तो प्लीज इन बिटवीन द लाइंस जाकर पढ़िए। इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जैसे जैसे आप एनसीईआरटी को रीड करना शुरू करेंगे, आपकी एक हैबिट डेवलप होगी, आपको चीजें समझ आने लगेंगी। एंड ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, बिकॉज सीबीएसई अब कहीं से भी किसी भी लाइन से सवाल पूछ लेता है, और अगर हम इन बिटवीन द लाइंस जाकर चीजों को नहीं पढ़ते हैं, हमें चीजें समझ नहीं आएंगी। इसी के साथ साथ आपके हर चैप्टर के पीछे एक टाइमलाइन दी होती है। प्लीज उस टाइमलाइन को चैप्टर के साथ इंटीग्रेट करिए, उस टाइमलाइन को पढ़िए और देखिए कि ये पार्ट हमारे चैप्टर में कहां से कहां पर आ रहा है, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं वो एनसीईआरटी में टाइमलाइन में कवर्ड होते हैं। तो प्लीज उन इवेंट्स को भी देखते हुए चलिए और फिर अपने चैप्टर को पढ़िए, चीजें आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएंगी। दूसरी सबसे जरूरी चीज कि नोट मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपकी क्लास 12th के अंदर बहुत सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल बुक्स हैं, उनमें भर भर कर थ्योरी है। अब आप उस थ्योरी को हर बार पूरा दोबारा से नहीं पढ़ सकते, और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस थ्योरी को दिमाग में रिटेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रिटेन करने के लिए, फैक्ट्स को याद रखने के लिए। अब हम सर वो मल्टीपल रिवीजन कैसे करें? इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, बार बार उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट एग्जाम से पहले भी सबसे बड़ा टेंशन यही होता है कि हमारे पास 3 किताबें हैं या 2 किताबें हैं, एक दिन या 2 दिन में कैसे उनको पूरा पढ़ें। तो प्लीज स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अपने नोट्स के अंदर हर एक टॉपिक के सिंपल और क्रिस्प पॉइंटर्स को लिखना शुरू कीजिए। अपने नोट्स को इस तरीके से फ्रेम कीजिए कि अगर आपके एक टॉपिक में से क्वेश्चन आ गया, तो आप उस नोट्स की मदद से अपना आंसर फ्रेम कर सकें। मतलब आपके नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होने चाहिए कि एक टॉपिक से सपोज ये क्वेश्चन बना, तो उसमें मैं कौन कौन से पॉइंटर्स लिखने वाला हूं, इस टॉपिक में ऐसे कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो मैं एग्जाम में लिखकर आ सकता हूं। प्लीज नोट मेकिंग एफिशिएंटली कीजिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके रिवीजन के लिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करना शुरू कर दीजिए। सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पर जाइए और हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना शुरू कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जब बुक को रीड करते हैं तो आप बहुत ब्लैंकली रीड करते हैं। इनफैक्ट कई बच्चों का ये डाउट होता है कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करेंगे, आपको समझ आएगा कि सवाल किस
टॉपिक से पूछा गया है, किस तरीके का सवाल पूछा गया है। एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक चैप्टर के अंदर कौन से पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट ठीक ठाक तरीके से इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट है जिसको आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यह भी बताते हैं कि भाई कौन सी इमेज है जो उस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, कौन सा सोर्स बॉक्स है जो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको मिस आउट नहीं करना है। तो प्लीज शुरुआत से ही हर एक चैप्टर को जब आप रीड कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रेफर करते हुए चलिए, बिकॉज उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बुक को हमें कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। चौथी सबसे जरूरी चीज कि यार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स को पढ़ना, फैक्ट्स को रिटेन करना, ये तो सिर्फ हाफ रास्ता है। पूरा रास्ता तो तब तय होता है जब आपको आंसर राइटिंग आ जाती है। क्लास 12th के अंदर ह्यूमैनिटीज के बच्चों का एक सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि सर हम बुक तो पूरी पढ़ लेते हैं बट पेपर में जब हम आंसर लिख कर आते हैं तो हमें मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं या हमारे मार्क्स कट जाते हैं, हम आंसर को सही तरीके से लिख कर नहीं आ पाते, एक्सप्रेस नहीं करके आ पाते। रीजन बीइंग कि बच्चे साल भर बुक तो रीड कर लेते हैं बट वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और खुद से आंसर को फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। आंसर राइटिंग के लिए बेसिकली आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है जहां पर आपका आंसर 3 पार्ट्स में होगा, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप बेसिकली जो भी क्वेश्चन है उसके कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि राइट अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो यहां पर आपका कीवर्ड है हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेन बॉडी के अंदर अब आप अपने क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कीजिए कि सर जो टाउन प्लानिंग थी वो क्या क्या थी, कौन कौन से फीचर्स थे। इंपॉर्टेंट चीज, पैराग्राफ में आंसर मत लिखिएगा। जितने भी मार्क्स का सवाल हो उतने पॉइंट्स लिख कर आइए। 4 मार्क का सवाल है 4 पॉइंट्स, 5 मार्क का सवाल है 5 पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब एक लाइन नहीं बल्कि 2-3 लाइन का एक पॉइंट्स आप लिख कर आएंगे। राइट, आंसर पॉइंट वाइज ही होगा और आखिरी में आप एक जनरल आर्ग्यूमेंट देकर, कंक्लूजन देकर अपने आंसर को रैप करेंगे कि यार हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था उसकी टाउन प्लानिंग बहुत एडवांस थी, जिसमें कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स थे, ड्रेनेज सिस्टम हो गया या स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ ब्रिक हो गया, जो हमें किसी भी और सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। प्लीज, आंसर राइटिंग सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप बेहतर होंगे आंसर राइटिंग के अंदर। एग्जाम में जाकर सीधे पेपर में आंसर लिखकर आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। एंड आखिरी सबसे जरूरी चीज कि यार इंटरनल असेसमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसी चीज है जो हर बच्चा मिस आउट कर देता है। आपको पता है क्लास 12th के अंदर आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, 20 मार्क्स आपके डिसाइड होते हैं इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क से। आपका एक इंटरनल असेसमेंट होता है, इनफैक्ट स्कूल्स के अंदर तो हिस्ट्री का वाइवा भी होता है। आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना होता है, एक फाइल बनानी होती है सुंदर सी। एक्सटर्नल आते हैं और उसके बेसिस पर आपसे सवाल भी पूछते हैं। अब जनरली ये जो एक्सटर्नल आते हैं, जो प्रैक्टिकल होता है वो जनवरी फरवरी के टाइम पीरियड में होता है। अब आप अगर सितंबर अक्टूबर से फाइल बनाना शुरू करते हैं तो वो आपकी क्लास 12th का एक बहुत क्रूशियल फेज होता है, बिकॉज वहां पर आप अपना कोर्स खत्म कर रहे होते हैं, आप रिवीजन कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्री बोर्ड्स हो रहे होते हैं, एकदम से आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। प्लीज अभी से ही अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, टॉपिक्स डिसाइड कीजिए, टीम या ग्रुप बनाइए और प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए। प्रोजेक्ट फाइल बनाकर रेडी कर लीजिए और उस प्रोजेक्ट फाइल के इर्द गिर्द जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, टीचर से डिस्कस कीजिए और उनको प्रिपेयर करते हुए चलिए। बिकॉज जब एक्सटर्नल आते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उस टॉपिक के इर्द गिर्द, तो आपको पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, आपकी प्रोजेक्ट फाइल से ही रिलेटेड होगा, बट हाँ वो क्वेश्चन थोड़े से एडवांस भी हो सकते हैं। आपकी बुक के अंदर किसी भी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज मेरी जान इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिए एंड इनफैक्ट हो सके तो अभी ही स्टार्ट कर दीजिए। अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, टॉपिक पूछिए, प्रोजेक्ट फाइल बनाना शुरू कर दीजिए। बिकॉज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अक्टूबर नवंबर में अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बनाना शुरू करेंगे आप परेशान हो जाएंगे। लास्ट ईयर्स में भी मैंने देखा है कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं बिकॉज एकदम से उनके ऊपर नोट मेकिंग का बर्डन आता है, प्री बोर्ड्स का बर्डन आता है, रिविजन का बर्डन आता है और वो पूरा बर्डन झेल नहीं पाते हैं। तो अभी से ही अपने इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट्स की तैयारी शुरू कर दीजिए और प्रोजेक्ट बनाकर रेडी कर दीजिए, सो दैट लास्ट मोमेंट पे जो आपका गोल्डन पीरियड है, जो आपका इंपॉर्टेंट फेज है जिसको आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, वहां पर आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो। और जाने से पहले एक आखिरी बोनस और गोल्डन टिप, ये मत भूलिएगा कि क्लास 12th के बाद आपको सीयूईटी का एग्जामिनेशन भी देना है। व्हाट इज दिस सीयूईटी एग्जामिनेशन? बेसिकली जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी या आपके एरिया में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अब उनमें एडमिशन आपका क्लास 12th के परसेंट के बेसिस पर नहीं होता है। आपको एक एग्जाम देना होता है विच इज सीयूईटी एग्जामिनेशन।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इस सीयूईटी एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली आपके पास एक लैंग्वेज, एक जीएटी का पेपर और 3 डोमेन होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट बेसिकली वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपने अपनी क्लास 12th में पढ़े हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे क्लास 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी मेरे डोमेन सब्जेक्ट होंगे। अब सीयूईटी के पेपर के अंदर एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाते हैं। मतलब जो आप पूरे साल अपने बोर्ड के लिए पढ़ेंगे वही चीजें सीयूईटी में पूछी जाएंगी। बस अंतर इतना है कि सीयूईटी का एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। तो जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसके साथ साथ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते हुए चलें, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको लगते हैं कि यार इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही साथ उसकी तैयारी करते हुए चलें, सो दैट बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट बाद आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना आए, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ ही सीयूईटी की तैयारी भी हो जाए। सो आई होप दोस्तों कि आपके कई सारे जो सवाल हैं वो यहां से सॉल्व हुए होंगे, प्लस एक अप्रोच आपको समझ आई होगी कि क्लास 12th को कैसे अप्रोच करना है। बाकी कोई भी डाउट होता है, दिक्कत होती है, तो मैं तो हूं ही यार आपके लिए हमेशा अवेलेबल। कुछ भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।